Hey, hi everyone, welcome to Rodha. And we are around 200 days away from CAT 25. एंड इस 200 डेज में मई का एक इंपॉर्टेंट मंथ कैसे प्लान किया जाए ये हम देखेंगे आज इस वीडियो में। ओके, और मई इज द मंथ जहां पे आप अपने प्रिपरेशन में इंटेंट ला सकते हो वापस। ओके, अगर आपने पहले स्टार्ट किया है तो आप एक इंटेंट के साथ पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो प्रेप तो भी आप एक इंटेंट से स्टार्ट करना है प्रेप। ओके, तो इंटेंट इज द वर्ड ऑफ द मंथ जो आपको कैरी करना है इस मई महीने में, है ना। सो दिस इज द वर्ड ऑफ द मंथ, राइट। इंटेंट का बहुत बड़ा रोल है। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंट? मतलब एक जीतने का चाहत, एक विनिंग पर्पस, राइट। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अब इंडिया की टीम है, क्रिकेट टीम है, जो लोग क्रिकेट देखते हैं, 10 साल से लगातार आईसीसी टूर्नामेंट्स हार रही थी, है ना। प्लेयर्स अच्छे थे, सब थे, कोहली था, रोहित शर्मा थे, बुमराह था, सब ऑल गुड प्लेयर्स, राइट। स्टिल केप्ट ऑन लूजिंग एंड लूजिंग बैडली इन द नॉकआउट मैचेस। ओके, तो दैट्स व्हेन अभी डिसाइड किया कि नहीं भाई, खेलने में ना एक इंटेंट नहीं है नॉकआउट मैचेस में, तो हम इंटेंट वापस लाएंगे। और जैसे ही इंटेंट आया सब कुछ वही है। देखो इन लास्ट 3 टूर्नामेंट्स, वर्ल्ड कप देखो 2023, देन T20, देन ये वाला, ठीक है। सो हाउ वी प्लेड इन द लास्ट टूर्नामेंट इज लाइक लिटरली द ट्रू चैंपियंस, ठीक है। तो ये होता है इंटेंट का मतलब। पढ़ने हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत लोग पढ़ रहे हैं, सर हम LRDA सेट सॉल्व कर रहे हैं। हाँ ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं LRDA का सेट, आज हो गया नहीं हुआ, 1 घंटा लगा, छोड़ दिया, ठीक है। क्वांट का पिक किया, ये हुआ नहीं किया, 10 क्वेश्चन के छोड़ दिया, कर रहे हैं, बट फॉर व्हाट, राइट। तो फॉर इंक्रीजिंग दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, तो हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इनके लिए है, ठीक है। वो चीज आपके IQ इंप्रूव करने के लिए है, राइट। तो क्या उस इंटेंट के साथ आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। एट द एंड लाइक आपको लगेगा कि फिर जो लोग इंटेंट के साथ प्रेप करें वो आगे निकल जाएगा, पीछे रह जाओगे, ठीक है। और आप बोलते रहोगे कि सर सब कुछ सही किया था, पता नहीं क्यों रिजल्ट खराब हो गया। तो दैट्स व्हाट, आपको जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो एक इंटेंट के साथ पढ़ाई करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड स्पेशली ये चीज आपका मई महीने में अब वापस आना चाहिए, बिकॉज मई इज द मंथ जहां पे आपको मॉक के पहले एक कंफर्ट फेज है, क्योंकि जून एंड से, जुलाई से और अगस्त तो बिल्कुल पीक सीजन हो जाएगा मॉक का, ठीक है। तो अभी मई मंथ में आपको मॉक का कोई ये नहीं है कि अभी बैठ के बिल्कुल आराम से इंडेक्स पढ़ सकते हैं, अपने वीकनेसेस पे फोकस कर सकते हैं, है ना। तो दैट इज सो इंपॉर्टेंट, राइट, कि आप एक इंटेंट से पूरे टाइम में प्रिपरेशन कीजिए। ओके, बहुत जरूरी है। तो अब ये इंटेंट का मतलब क्या है? लेट्स टॉक अबाउट LRDA, राइट। सब पहले बात करते हैं LRDA का। ओके, नाउ इन LRDA मैंने देखा है, वाइल आई टेक मल्टीपल बैचेस, राइट, तो मैंने देखा है LRDA में जो भी जनता है अभी सॉल्व कर रही है, ठीक है। Now, there are few very different ways of preparation in LRDA, okay? और वो different ways ना आपके साथ बिल्कुल it's not doing justice to your preparation actually, ठीक है। For example, LRDA start किया पढ़ना, आपको पता है कि LRDA एक ऐसा चीज है जो आपको सेट्स के साथ पढ़ना है, राइट। इट इज यू हैव टू विथ सेट्स, ओके। इसमें थ्योरी बहुत नहीं होती, इसमें ये नहीं होता कि आप बहुत पहले कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लें और 1 घंटा फंडा पढ़ते हैं फिर लाइन से 50 क्वेश्चन करेंगे क्वांट जैसा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। लाइक क्वांट में क्या होता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, आपने चलो पढ़ लिया ये फंडा बहुत सारे, अब इस पर क्वेश्चन सीखेंगे। LRDA सेट्स के थ्रू ही सीखते हैं, अलग अलग टाइप के लैंग्वेज, मैथमेटिकल पजल्स, नए नए टाइप के गेम्स, कुछ भी कोई सिचुएशन, मैकडी फूड प्रिपरेशन कर रहा है उस पर कुछ पजल बन गया, ठीक है। KFC में फूड प्रिपरेशन हो रहा है, उसका टाइमिंग पे कोई पजल बन गया, शेड्यूलिंग पे, राइट। या आपका कुछ और पजल बन गया, मैथमेटिकल पजल बन गए, APGP कुछ भी यूज कर लिया, कोई नया गेम बन गया, XYZ इस गेम का ये रूल होता है, ये होते हैं, तो कुछ भी आता है LRDA में। तो आपको उस रैंडमनेस के लिए प्रिपेयर रहना है, राइट। सो व्हाट आई हैव सीन इज कि लॉट ऑफ गाइज आप लोग LRDA में जो इजी मॉडरेट सेट्स है वो कर लेते हो, ठीक है। बट जैसे ही उसके बाद आपको अच्छे सेट्स करने की बारी आती है, आपने इजी मॉडरेट सेट कर लिया, ठीक है। बट आप इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अच्छे सेट्स करने हैं। जैसे ही अच्छे सेट्स करने की बारी आई, गुड सेट्स अटेम्प्ट करना है आपको, ठीक है। आपको उसके बाद आपको इसके टेस्ट देने हैं, राइट। 1-2 टेस्ट दिया, सर डीमोटिवेट हो गए। अरे डीमोटिवेट कैसे हो सकते हो? फिर प्रिपरेशन में आपके इंटेंट ही नहीं है। अरे वो सीखना है ना हमें वो चीज। सर ये ना मुझे टेस्ट टफ लग रहा है, मैं कुछ और इजी सेट पहले करूंगा फिर आऊंगा। तुम वो जो सेट्स अच्छे वाले सेट्स हैं, तुम उसको 3 महीने के बाद अटेम्प्ट करोगे फिर भी तुमको डिफिकल्टी लगेंगे वो। दैट्स LRDA फॉर यू,
ओके तो तुमको वो एलआरडी तुमको वो फेस करना है, राइट। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा टॉपिक लेते हैं, सबके पढ़ते हैं वेन डायग्राम। ओके अब आप सब पढ़ते हो यहाँ वेन डायग्राम, बट वेन डायग्राम को जब सॉल्व करोगे भाई अपने क्लास में, भाई हमने क्लास में मान लो फॉर एग्जांपल आपने कहीं पढ़ाई करो, आपने 20-25 सेट्स कर लिए, अच्छे सेट्स कर लिए, आपको इसके टेस्ट देने ना, प्रैक्टिस करनी है ना, तो आपको 30-40 सेट्स इसे करने पड़ेंगे, जहां पे आप थोड़ी टफ लैंग्वेज फेस करोगे, जहां पे आप डिफिकल्ट सिचुएशन फेस करोगे, टाइमर फेस करोगे। बट ये लोग फेस ही नहीं, ये लोग जो टेस्ट वाइज है, ये टेस्ट में लोग फेस ही नहीं करना चाहते, ठीक है। जब तक पढ़े थे हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया सर, पढ़ तो लिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बोलेंगे चलो मैं टेस्ट दो, सर टेस्ट में ना ये थोड़ा डिफिकल्ट था, हम कुछ और इजी सेट करके आते हैं। 2 महीने बाद फिर सर डिफिकल्टी लग रहा है, अरे वो डिफिकल्टी लगेगा, वो सेट तुम्हें करना है। दो सेट्स आर दी पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, यू गॉट टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो भाई आप समझो कि एलआरडीआई ना एक पूरा एक सर्कल है, एक राउंड 1 है, समझो कि ये राउंड 1 है 300 सेट्स का। मैं हमेशा अपने लाइव क्लास में बातें बोलते रहता हूं, समझाते रहता हूं बच्चों को, ठीक है, कि राउंड 1 है एलआरडीआई आपका 300 सेट्स का। ये 300 सेट्स आपको कंप्लीट करना है। इसके बीच में आप आफ्टर डूइंग 50 सेट्स, सर मुझसे एलआरडीआई नहीं हो रहा है, आधे, ये पूरी जर्नी है, आप आधा खत्म करोगे, सर मुझसे एलआरडीआई नहीं हो रहा है, यहां तक आपने 50 सेट्स किया है, 40-50 सेट्स, सर मुझसे एलआरडीआई नहीं हो रहा है, सर आपने फिर 100 सेट्स कर लिया, सर मुझसे एलआरडीआई नहीं हो रहा है, आपने 125 कर लिया, सर मुझसे एलआरडीआई नहीं हो रहा है। इस जर्नी के बीच में कितना भी रुक के रोलोगे, जर्नी छोटी नहीं हो जाएगी। एक क्लासिकल तरीके से आपको 300 सेट्स करने हैं, अलग अलग वो भी वेराइटीज है, नहीं कि अब सर 300 सेट्स करना था तो सर आपने 300 कहा था, इसमें ना हमने क्या किया 100 सेट्स कर लिए इसमें लीनियर अरेंजमेंट के और सर्कुलर अरेंजमेंट के। दिमाग ही नहीं ग्रो किया, ठीक है, वही एक ही केस बनाते रह गए, बैठ के हर बार एक गोला बनाते रह गए, एक लाइन बनाते रह गए, सॉल्व करते रहे केस बना के, दिमाग ही नहीं ग्रो किया। अरे डिफरेंट मैथमेटिकल पजल्स, डिफरेंट आपके नंबर बेस्ड पजल, वेन डायग्राम, मैक्सिमम मिनिमा, एटलीस्ट एटमोस्ट का यूज, गेम्स का यूज, नए नए गेम्स का यूज, ठीक है, गेम्स में नए नए टेबल्स का यूज, राइट। माइंड को चैलेंज करना है लड़ाई में, जो कैट में जो रैंडमनेस आता है वो आपको प्रिपेयर्ड रखना है, ठीक है। सो इफ यू लुक एट द पेपर ऑफ कैट 22 and CAT 21, CAT 22 and CAT 23. Really high quality LRDA in these 3 years. Super top notch quality. ठीक है, कितने लोगों से तो एक भी सेट नहीं हिला था, ठीक है। लॉट ऑफ स्कूल, लॉट ऑफ गाइज स्कोर्ड 0 आउट ऑफ 66 नंबर इन 3 साल में, ओके, बहुत लोगों ने स्कोर किया था। फिर CAT 24 थोड़ा मॉडरेट लेवल का आया था, राइट, बट स्टिल आपको नहीं पता कि CAT 25 कैसा आएगा, तो आपको सब कुछ के लिए प्रिपेयर्ड रहना है ना। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, ठीक है। आप एक बार ये नहीं सर कि बहुत इजी आएगा या बहुत डिफिकल्ट आएगा, सब कुछ करना है। तो आप जब प्रिपेयर करते हो, जब 20 सेट्स करते हो, तो आप अपने भाई वेन डायग्राम पढ़ा, भाई वेन डायग्राम जहां भी पढ़ रहे हो आप, हो गया, आपको आता है बनाना, यू नो कि आपको 2 सर्कल का सेट करने आता है, आपको 3 के सेट करने आते हैं, आपको 4 का करना आता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ो ना यार, ठीक है, 5 पे भी आओ, 6 पे भी आओ, 8 पैरामीटर पे भी आओ, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम पे भी आओ, इसमें एटलीस्ट एटमोस्ट डालो, इसमें नंबर्स भी डालो, कैसे भी डालो, दिमाग को ग्रो करना है ना। तो लोग सर कैट में 2 या 3 सेट वेन डायग्राम आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। मैं लिख के देता हूं, बहुत लेस चांसेस है कि आपका CAT 25 में कोई 2 या 3 पैरामीटर का वेन डायग्राम आ जाएगा, नहीं आएगा, ठीक है। या तो 4 का आएगा जैसे आया था पहले, या तो उसमें मैक्सिमम मिनिमम लगा देंगे, या ओवरलैपिंग में टेबल्स बनाना पड़ेगा, कुछ भी आ सकता है, जैसे CAT 22 में आया था, राइट। तो खैर डरने का नहीं है, बट थिंग इज दैट यू गॉट टू प्रिपेयर फॉर इट। आप लोग प्रिपेयर ही नहीं करते हो, आप लोग 2-3 टेस्ट देते हो, सर अब नहीं हो रहा है, सर हम डिमोटिवेट हो गए, सर हमको 0 नंबर आ गया। ये जर्नी है 300 सेट्स की, यू हैव टू कवर दिस 300 सेट्स, ठीक है। एंड एवरी सेट हैज टू गो विद लॉट ऑफ इंटेंट। इस सेट से क्या लर्निंग हुई, इस सेट से कुछ नई लर्निंग होगी, ये सॉल्व नहीं हुआ, तो सॉल्व नहीं होने पे देखो बुरा तो लगना चाहिए, तभी तो इंप्रूव करोगे, बट बुरा का मतलब डिमोटिवेशन नहीं है। अरे यार आज इट्स लाइक आज मैच में ना 10 रन पे आउट हो गया, गलत शॉट खेल लिए, ठीक है, कल आएंगे, कल मैच में सेंचुरी मारेंगे, जाके प्रैक्टिस करते हैं 3 दिन या 3 दिन बाद जो मैच है। वो एटीट्यूड होना चाहिए, नहीं कि 10 रन मार के आउट हो गए, अरे यार हमसे तो हो ही नहीं पाएगा, हम तो इस लेवल बिलोंग ही नहीं करते, वो नहीं। बुरा लगने का लेके अपने आप को इंप्रूव करना, राइट। सो यू हैव टू दिस 300 सेट्स, भले आपका स्कोर 0 आउट ऑफ 300 हो, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट कि तुमने हर एक सेट पे समवेयर बिटवीन 30 मिनट्स टू 50 मिनट्स, समवेयर 60 मिनट भी जा सकता है कभी कभी, ठीक है, तुमने इतना लगाया है इन सेट्स पे,
ये बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं करोगे ना तो फिर आपका नहीं हो पाएगा, राइट। दैट्स वाई मैं हमेशा अपने क्लासेस में फोकस करता हूँ क्वालिटी LRDI सेट्स अच्छे वाले, यहाँ पे अपने मॉक्स में या क्लासेस में या टॉपिक टेस्ट में अच्छे सेट्स डालते हैं जहाँ पे कुछ थिंकिंग डेवलप हो, ठीक है। आप कर लोगे, आप ना आप ऐसे 10 सेट कर लोगे, ठीक है। आप बोलोगे सर हमको ना बड़ा मजा आ रहा है करने में, हमने 10 सेट कर लिया, 2 वेन डायग्राम का, 2 और 3 पैरामीटर का, राइट। बट जब तुम 10 सेट करने का, जब तुम एक अच्छा सेट करने लगोगे ना, थोड़ा डिफिकल्ट तो फिर नहीं होगा वो। तो इट्स अ पार्ट ऑफ तुमको इसका मतलब नहीं कि ये सेट एग्जाम में आएगा डिफिकल्ट वाला। इट्स लाइक तुम्हारा वो एक हर्डल है, तुमको वो ट्राई करना है। 30-40 मिनट्स अच्छे से ट्राई किया, सारा दिमाग लगाया अच्छे से, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखा, अटैकिंग पॉइंट सीखा, ठीक है, दिमाग ग्रो किया, आगे बढ़ा, दैट्स फाइन। क्योंकि हमें भी नहीं पता कि LRDI में एग्जाम में क्या आएगा। हो सकता है कि वेन डायग्राम एक ऐसा, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं वेन डायग्राम, राइट। हो सकता है कि वेन डायग्राम अगले 5 साल तक कैट में नहीं आए, इट्स परफेक्टली पॉसिबल। 5 साल तक कैट में नहीं अगला, हो सकता है कि कैट 25 में आ जाए वेन डायग्राम। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है ना कि हमें एक पर्पस से पढ़ाई करनी है कि भाई वेन डायग्राम करने की तरह हमें वेन डायग्राम भी सीखना है, हमको लैंग्वेज भी सीखना है, हमको वर्ड प्रॉब्लम समझना है, हमको टफ लैंग्वेज क्रैक करना है, हमको मैथ्स में का लॉजिक क्रैक करना है ना, वो सारी चीजें करनी है, माइंड को स्ट्रेच करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करना है, राइट। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करना है, IQ डेवलप करना है, ये हमारा काम हो गया। वेन डायग्राम के कर लिया हमने 50-60 सेट, तो ठीक है। सो वी हैव डन सम वेन डायग्राम के 50-60 सेट्स, वी आर डन विद इट, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू क्वांट बेस्ड पजल्स, है ना, द ट्रेंडिंग थिंग इन कैट, वेरी रैंडम थिंग। कभी मैट्रिक्स बन रहा है, कभी AP है, कभी GP है, कभी मिसिंग टेबल है, बहुत रैंडम थिंग। तो क्या यहां पे लेट्स ट्राई टू प्रैक्टिस, राइट। 100+ सेट्स करते हैं ना इसके प्रैक्टिस, ठीक है, बढ़िया क्वालिटी के, नाइस क्वालिटी सेट्स, ठीक है। जैसे मैं क्लास में कराता हूँ, जैसे टेस्ट में करते हैं, हमारे यूट्यूब पे भी हमारे देखोगे काफी हैं क्वांट बेस्ड पजल्स, राइट। तो बहुत देखोगे यूट्यूब पे अच्छे अच्छे सेट्स हैं मेरे क्वांट बेस्ड पजल्स के, ठीक है। तो ये करने हैं अच्छे क्वालिटी के, 100+ सेट्स किए। 100+ सेट करने में हर एक सेट पे ऑन एन एवरेज तुमने कम से कम ऑन एन एवरेज 30 मिनट्स पर सेट तुमने बिताया ऑन एन एवरेज, ठीक है। सो इट्स लाइक वो 50 आवर्स जो तुमने 100 सेट्स किए हैं या मोर देन 50 आवर्स, वो माइंड को ग्रो किया तुम्हारा। योर माइंड इज नाउ रीचिंग टू डिफरेंट लेवल, ठीक है। ये तुम समझ नहीं पाते, बोलते सर बहुत हमने टाइम वेस्ट कर दिया। टाइम वेस्ट नहीं किया, टाइम इन्वेस्ट किया है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये काम करना है कि आपका LRDI एक अच्छा लेवल पे पहुंचे, माइंड एक अच्छा लेवल पहुंचे। इट्स लाइक देखो, तुम बोलेगा ना कभी कि सर हमने टाइम वेस्ट कर रहे हैं माइंड इतना LRDI करके। जस्ट थिंक, ऑलवेज कंपेयर योर माइंड टू योर ऑलवेज बॉडी, हमेशा कंपेयर किया करो। अगर तुम जिम में 1 घंटे बिताते हो, हाँ, तो क्या तो जिम में तुमने अगर 1 घंटे वर्कआउट किया है, क्या तुमने टाइम वेस्ट किया? तो बोले नहीं सर, तो हमने तो टाइम वेस्ट नहीं किया है, हमने मेहनत की जिम में, बॉडी में अच्छा होगा, बॉडी हमारा अच्छा होगा, हम फिट होंगे, हाँ, ऑल दैट। तो एग्जैक्टली माइंड भी हमारा ऐसे ही काम करता है, बॉडी भी सेल का बना होता है, माइंड भी ऐसे ही बना होता है, ठीक है। तो मोर यू आर लाइक इन्वॉल्व इन अ प्रॉब्लम, जितना प्रॉब्लम में इन्वॉल्व रहोगे, जितना सोचोगे, सॉल्व करोगे, उतना माइंड ग्रो करेगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाट विल प्रिपेयर यू फॉर दैट रैंडमनेस इन LRDI, ठीक है। सो ये आपका LRDI का ऑल पार्ट, राइट। तो बेसिकली क्या करना क्या है, वी हैव टू मेक श्योर कि पहले ना मई में, अगर जिनका भी अभी LRDI अच्छा सिचुएशन पे नहीं है, आप ये ट्राई कीजिए कि मई के मंथ में, है ना, आप वेन डायग्राम, क्वांट बेस्ड पजल्स, हाँ, क्वांट बेस्ड पजल्स, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, देन आप इसके व्हाट यू से थोड़े ये वाले सेट्स, टेबल्स वेबल्स वाले सेट जहां पे क्वांट बेस्ड वगैरह यूज होता है ना, ये जो भी ट्रेंडिंग है, इन ट्रेंडिंग को ऑब्वियसली मैक्सिमम अगर इंक्लूड करके, ओके, इन सारी वेराइटी के ना एटलीस्ट 100 सेट्स आप ट्राई कीजिए कि आप मई मंथ में करें। अगर आपका अभी तक LRDI नॉर्मल नहीं चल रहा था, तो अगर LRDI आपका सिचुएशन अच्छे चल रहा है, इट्स फाइन, देन 60 to 80 विल ऑल्सो डू, राइट। बट अगर आपका LRDI अपने अच्छे से पीक नहीं किया है अभी, तो मई मंथ में आप ऐसा 100 सेट्स प्लान कीजिए, जहां भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। आप 100 सेट्स प्लान कीजिए, अच्छे सेट्स वेन डायग्राम के, अच्छे क्वालिटी सेट्स होने चाहिए, ओके। एक बार फंडा सीख गया वेन डायग्राम का, ठीक है सर, क्वालिटी सेट्स करना है, आसान सेट करके माइंड, यू आर डूइंग नथिंग गुड फॉर योर माइंड, कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। यू आर जस्ट वही सर वापस से आगे बढ़े, फिर फायदा नहीं। LRDI इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग देन क्वांट। क्वांट कंप्लीटली अलग चीज है, LRDI अलग चीज है। क्वांट के प्रिपरेशन से लोग LRDI का प्रिपरेशन ना ट्राई करते हैं मैच करने का। मैं LRDI के सेट्स बहुत फ्रेम करता हूं, ठीक है। क्वांट एंड LRDI बहुत डिफरेंट चीज है, राइट। तो इसलिए LRDI को अलग तरीके से ट्रीट करना है, पढ़ के
रैंडम तुमको LRDA तुमको किसी रैंडमनेस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो रैंडमनेस के लिए तब प्रिपेयर कर पाओगे जब तुमको यहाँ पे अपने डिफरेंट लेवल के सेट सॉल्व करोगे एंड मेक इट रफली 300 सेट्स करने हमें अगले 3 से 4 महीने में। मई में 100 सेट्स करना है। नाउ ट्रस्ट मी, ऑन 31st मई, ठीक है, आप लोग इस वीडियो पे आना, कम बैक ऑन दिस वीडियो, ठीक है, लीव अ कमेंट एंड कम बैक ऑन दिस वीडियो कि 31st मई को कि सर हमने ये 100 सेट्स किए हैं एंड नाउ माई माइंड हैज स्टार्टेड इंप्रूविंग इन LRDA। फिर आपको जून का टारगेट दूंगा, ठीक है, बट मेक श्योर कि आप LRDA में ये काम कर रहे हो, राइट। तो एग्जैक्टली सेम चीज आपका क्वांट में आया, ठीक है। जब मैं बात करूंगा क्वांट की, तो क्वांट का क्या बेसिकली फाइट है, तो क्वांट में हमें क्या है, देखो अब इन क्वांट में, अब क्वांट में इज अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग फ्रॉम LRDA, ओके। नाउ अगर आप अभी अपना प्रेप स्टार्ट करो या आपने रिसेंटली स्टार्ट किया, आपको क्वांट थोड़ा ज्यादा लग रहा है, देखो तो क्वांट, आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि क्वांट एक ऐसा चीज है जो स्टार्टिंग में बहुत हेवी लगेगा क्योंकि सिलेबस ज्यादा है, इसका सिलेबस काफी वॉस्ट है, राइट। सो LRDA में एक तो चीज सिलेबस कुछ नहीं है, हाँ, और क्वांट में बहुत सिलेबस है, ओके। LRDA में रैंडम सेट्स आता है, क्वांट में काफी प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस आते हैं, ओके, बट वॉस्ट सिलेबस है क्वांट का। अब क्वांट में ना, देखो आप लोग बोलो सर मैं क्वांट में बहुत वीक हूं, देखो क्वांट में ना वीक कोई नहीं होता, नोबडी इज वीक इन क्वांट। हम लोग क्वांट में आउट ऑफ टच होते हैं, ठीक है, वी आर आउट ऑफ टच इन क्वांट। हमने पढ़ा 5-6 साल से, फ्रॉम लास्ट मेनी ऑफ द गाइज इन लास्ट 5-6 ईयर्स हैव नॉट स्टडीड क्वांट वेल, ठीक है, अच्छे से क्वांट पढ़ा ही नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, मैथ सॉल्व नहीं किए, कुछ भी पजल सॉल्व नहीं किया है, तो हमारा ना एनालिटिकल माइंड है ही नहीं। तो अब एनालिटिकल माइंड बचपन से नहीं होता है, एनालिटिकल माइंड आपको बनाना पड़ता है। यू हैव टू मेक योर माइंड एनालिटिकल, ठीक है। इसके लिए आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करना पड़ेगा, राइट। तो आपको क्वेश्चंस करने और टाइम इन्वेस्ट करने हैं क्वेश्चंस पे, ओके, यही काम क्वांट में करना है। तो अब अभी आपको क्या करना चाहिए कि इन मई मंथ मेरा टारगेट ये होना चाहिए कि भाई आपका ना, जो लोग भी अभी प्रेप को स्टार्ट कर रहे हैं या जिन्होंने पहले स्टार्ट किया है, अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा पे आपका सारा फोकस होना चाहिए। अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा, ठीक है। एंड अलजेब्रा में मतलब अलजेब्रा में कुछ नंबर्स के क्वेश्चन मिक्स होते हैं, ठीक है। तो अलजेब्रा प्लस नंबर्स चैप्टर के, नंबर्स अलग से नहीं बोल रहा हूं, नंबर्स चैप्टर के कुछ मिक्स कॉन्सेप्ट होते हैं अलजेब्रा में, ठीक है। तो आपको अरिथमेटिक और अलजेब्रा का, नंबर्स का मिक्स कॉन्सेप्ट और प्लस अलजेब्रा का, ये आपको मई मंथ में फोकस करना चाहिए इन दोनों टॉपिक पे, और काफी इन डेप्थ करना चाहिए, बिकॉज बहुत क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इनफैक्ट मोर देन 75% और एटलीस्ट कम से कम 60% पेपर तो मिलेगा आपको, ठीक है, फ्रॉम दिस टॉपिक। 60% to 70% यू विल गेट समवेयर क्वेश्चंस फ्रॉम अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा। काफी वास्ट टॉपिक है, मे बी आपका मई में खत्म नहीं हो पाए, अब बोलो सर मई में खत्म नहीं हो पाएगा दोनों, दैट्स परफेक्टली फाइन, ठीक है। बट यू हैव टू मेक श्योर दैट कि जब भी आप अरिथमेटिक और अलजेब्रा का पढ़ रहे हैं, जैसे अरिथमेटिक के चैप्टर्स क्या क्या है, बोलो अरिथमेटिक के चैप्टर्स हैं परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट्स, है ना, एवरेज मिक्सड एलिगेशन 3rd चैप्टर हो गया, फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस 4th हो गया, फिर टाइम एंड वर्क 5th हो गया, ऐसे करके ना आपके 7 चैप्टर्स हैं अरिथमेटिक में। सेम गोज अलजेब्रा में, भाई लीनियर एंड स्पेशल इक्वेशंस हो गया, हायर डिग्री एंड क्वाड्रेटिक हो गया, फंक्शन ग्राफ्स हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, लॉग इंडिसेस सर्ट्स, ठीक है, ऐसे मिला के। सो मेक श्योर दैट ना आप जो भी चैप्टर्स कर रहे हो, आप एटलीस्ट 100 क्वेश्चन पर चैप्टर कर रहे हो, ये बहुत जरूरी है। जहां भी आप क्लासेस में पढ़ रहे हो, तो क्लासेस में और टेस्ट्स में मिलाकर आप ना 100 क्वेश्चंस पर चैप्टर टच कर रहे हो। ये एक नंबर है जो तुम्हें ध्यान में रखना है, ठीक है। उसमें भी अच्छी वेराइटीज के, राइट। अब कैट में क्या होता है ना, कैट वैट में बहुत सारे देखोगे कि आप लेयर 2 और लेयर 3 के क्वेश्चंस आते हैं कैट में। तो लेयर 2 लेयर 3 क्वेश्चन मतलब क्या होता है कि लेयर 2 मतलब 2 कॉन्सेप्ट मिक्स करके 2 जगह स्टक करने वाला जहां फंसोगे क्वेश्चन में, और लेयर 3 मतलब 3 जगह फंसने वाला, 3 फंडे को मिक्स करके। ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमन है कैट या जैट में, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा आपने अगेन थोड़ा फंडा सीख लिया, मतलब टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हो, ठीक है, टाइम एंड वर्क देख लिया भाई, ये सब फंडे होते हैं, 12-15 बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ये सब को आने चाहिए फंडा। नाउ आफ्टर दैट सॉल्व सम गुड लेयर 2 लेयर 3 क्वेश्चंस, ओके। तो इन 100 क्वेश्चंस में ज्यादा क्वेश्चंस आपके लेयर 2 और लेयर 3 होने चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 80% क्वेश्चन आपके लेयर 2 और लेयर 3 के होने चाहिए, तभी दिमाग ग्रो करेगा। अब आसान 100 क्वेश्चन कर रहे होगे,
माइंड ग्रो नहीं करेगा, कहीं नहीं ग्रो करेगा, ठीक है। दिस इज गुड फॉर नथिंग, ओके। इसलिए आपको अच्छे लेयर 2 लेयर 3 टाइप के क्वेश्चन जहां पे 2-3 फंडे फंसते हो, टाइम एंड वर्क में या परसेंटेज प्रॉफिट लॉस में या टाइम स्पीड डिस्टेंस में या अलजेब्रा में, राइट, है ना, तो आपको वो चीजें आपको करनी चाहिए, ओके। सो वंस यू डू दैट, नो, ओके, देन आप समझ पाओगे कि हाँ आपने एक अच्छा काम किया है एंड यू आर ऑन द ट्रैक, आप बिल्कुल ट्रैक हो प्रिपरेशन के। तो मई मंथ में मेक श्योर दैट क्वांट में आप एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस पर चैप्टर कर रहे हो और अरिथमेटिक अलजेब्रा को फोकस होना चाहिए। मे भी खत्म ना हो पाए, दैट्स फाइन, जून में भी कर लेंगे, बट इस पे मेरा इन डेप्थ फोकस होना चाहिए क्वांट में, ठीक है, क्वांट पे। आउट ऑफ टच है तो आउट ऑफ टच से इन टच आने में टाइम लगेगा, ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट VARC, राइट, ये हमारा R6 बैच है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में भी, ठीक है। टॉकिंग अबाउट VARC राइट नाउ, देखो अब ना VARC में मैं आपको टेक्निकल बातें ज्यादा नहीं करूंगा, ठीक है, बट मुझे एक चीज पता है कि अगर आपका VARC वीक है तो ना आप VARC में थोड़ा आउट ऑफ टच हो अभी। बहुत लोग, अगर आपका VARC वीक है, राइट, वीक मतलब क्या होता है, अगेन वीक कुछ नहीं होता, वीक इज आउट ऑफ टच, हाँ, क्योंकि आप 8th क्लास तक 9th क्लास तक आप VARC में एसेज लिखते थे ना, एसेज लिखते थे, रीड करते थे बुक्स को, 3-3 4-4 इंग्लिश की बुक्स होती थी, राइट, ठीक है। तो कभी इतने कम नंबर नहीं आते थे इंग्लिश में। 8 आपको अगर होगा, क्लास याद होगा आपको, क्लास 8-9 आपको याद होगा तो, ठीक है। बट अभी सिचुएशन क्या हो गया है कि राइट नाउ यू आर कंप्लीटली, आपने लास्ट 5-6 ईयर से आपने पढ़ाई नहीं की है VARC, ठीक है। सो व्हाट यू हैव डन इज कि आपने लास्ट VARC की अगर आप बात करोगे, ठीक है, तो VARC में टेक्निकल चीज आपके वर्बल फैकल्टी बात करेंगे, राइट। मैं आपको सिंपल बात करूंगा कि आपको मई मंथ में VARC में क्या करना चाहिए अगर आप आउट ऑफ टच VARC से हो तो, एंड आई गेस बहुत लोग आउट ऑफ टच हैं। तो आपने क्लास 8 से, क्लास 9 से, क्लास 10 के बाद से आपने VARC बिल्कुल छोड़ दिया है कि नहीं, राइट। आपने टच ही नहीं किया VARC, किसी को बुक की हैबिट ही नहीं बुक्स पढ़ने की VARC में, लोगों ने बुक्स ही पढ़ना छोड़ दिया है, ओके। और जबकि क्लास 8-9-10 में आपको याद है कि आपको इंग्लिश की 3-4 बुक्स होती थी, आप 3-4 बुक्स पढ़ते थे, आप पोएम्स पढ़ते थे, एसेज लिखते थे, तो आपका इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आते थे। अरे बहुत 90+ नहीं, बट 70, 60, 80 मार्क्स आता ही था, ठीक है। बट अब सडनली VARC बहुत खराब हो गया, क्यों? क्योंकि आउट ऑफ टच हो गए हो। तो पहले VARC में इन टच आइए टॉपिक के, ठीक है। सो आई गिव यू 2 एग्जाम्पल। मैं क्लास में सबको पता है, ठीक है, मैं क्लास में बोलता हूं, लोग जानते भी हैं। एक मेरा स्टूडेंट है, ही गॉट 99.99 इन VARC सेक्शन, ठीक है। मैंने उसको बोला कि यार तुम ना हमें वीडियो बना दो यहाँ पे आके, ठीक है, एंड एक बता दो बच्चों को कि कैसे VARC प्रिपरेशन करते हो। गॉट 99.99, इट्स अ ह्यूज परसेंटेज, राइट। वो रोधा का हमारा B2 बैच का स्टूडेंट था, ठीक है। व्हाट ही टोल्ड कि सर मैंने एक भी वीडियो नहीं देखा है, ठीक है। नाउ हियर आई कैन टेल यू कि भाई नहीं, वो हमारे रोधा से पढ़ा था एंड ऑल दैट, राइट, ठीक है। बट उसने कहा कि सर मैंने VARC का एक भी वीडियो नहीं देखा है, नॉट अ सिंगल वीडियो, ठीक है। क्योंकि आई एम एन एविड रीडर और मैंने पिछले 2 साल में एटलीस्ट 700-800 बुक्स पढ़ी हुई हैं, ठीक है। मैं बहुत बुक्स पढ़ता हूँ, मैं फ्लाइट में बुक्स पढ़ता हूँ, मैं ट्रेन में बुक्स पढ़ता हूँ, मैं मेट्रो में बुक्स पढ़ता हूँ, मैं जब मुझे टाइम मिले मैं बुक्स पढ़ता हूँ, ठीक है। तो मैं बहुत एविड रीडर हूँ, तो मुझे कॉम्प्रीहेंड करने में दिक्कत नहीं होती है। उसने हमारे रोधा प्लेटफॉर्म बहुत सारे टेस्ट हैं VARC के, तो सारे टेस्ट दिए हैं, मॉक्स दिए हैं, राइट, एंड हियर ही गॉट 99.99, ठीक है। तो ये चीज है, राइट। एंड द अदर गाई, he has now graduated IIM Bangalore, okay, उसको 99.92 आया था VARC में। Now he was an engineer, right, he was an engineer और उसको VARC अच्छा नहीं था। उसने पूरा लंबा चौड़ा मैसेज लिखा वो खत्म होने के बाद, जब उसका कन्वर्ट हो गया तो कि कितना उसको KD सर ने हेल्प किया, कितना उसको टेस्ट ने हेल्प किया, कितना उसको एनालिसिस ने हेल्प किया, हाँ। सो अ बिग मैसेज रोट फॉर KD सर एंड पूरा डिटेल में कि VARC ऐसा था वैसा था, लाइक दैट, राइट। तो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट कि 2 कंप्लीटली कॉन्ट्रास्टिंग पीपल, एक बंदा कंप्लीटली आउट ऑफ टच था, ठीक है, और एक बंदा भयानक टच में था VARC से, ठीक है। बट दोनों लोग 99.9+ लेके आ सकते हैं, बस वे डिफरेंट हो सकता है। बट इन दोनों में कॉमन क्या था कि दोनों टॉपिक में अगर ये आउट ऑफ टच था तो ये इन टच आया, और ये पहले से इन टच था VARC के। मतलब VARC अच्छा है, मतलब आपको पढ़ना है VARC। तो इसके लिए आपको इन टच आने के लिए बहुत जरूरी है, जो लोग नहीं करते हैं, रीडिंग करना बहुत जरूरी है, ठीक है।
अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट स्ट्रैटेजी, आप जो स्ट्रैटेजी कर लो, ठीक है, कि भाई हमें आरसीप करना है, वो करना है, सब कुछ अच्छा है, सब अग्री करता हूँ, ठीक है, बट रीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बहुत लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। प्लीज रीड गाइस, लॉजिकल प्रॉब्लम देखो, आपको VARC नहीं आता है, ये एक प्रॉब्लम है, हाँ, अब इस प्रॉब्लम का आपको एक लॉजिकल सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं, राइट, कुछ भी ये नहीं बोल रहा हूं कि कोई फैंसी कुछ नहीं बोल रहा हूं, लॉजिकल सॉल्यूशन है। हम VARC में नहीं पढ़ते थे, हम इंग्लिश पढ़ना से छोड़ दिए हैं, रीडिंग नहीं करते हैं, ठीक है, तो रीडिंग में वापस आना पड़ेगा। तो एवरी डे एटलीस्ट 45 मिनट्स मिनिमम, 45 मिनट्स ऑफ क्वालिटी रीडिंग कीजिए, ठीक है। सो क्वालिटी रीडिंग इफ यू डू 45 मिनट्स पर डे, इट इज मोर देन इनफ, ठीक है। और इसमें कोई आरसी नहीं, जस्ट दैट आपने देखा होगा बहुत अच्छी सीरीज चला रही है निकिता मैम, ठीक है। तो इफ यू सी दैट निकिता मैम आपके लिए वो NYT से, गार्जियन से, द गार्जियन से वो लोग एडिटोरियल्स लेके आते हैं, ठीक है, और वो लोग उस पर क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं खुद से, वो आपको क्वेश्चंस कराते हैं, समझाते हैं कैसे पढ़ना है, ठीक है। सो दैट्स अ ग्रेट सीरीज वो चला रही है YT पे, ओके। तो आपको ये सीरीज भी फॉलो करनी चाहिए, राइट, एंड आपको वो देखना चाहिए कि कैसे रीड करते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो रीड करना आएगा आपको, ओके। सो रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रीड 45 मिनट्स एंड यू फॉलो सच सीरीज एंड यू प्रैक्टिस योर VARC, अलग बात है, बट 45 मिनट्स पर डे ऑफ क्वालिटी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही से सारा आपका VARC अच्छा नहीं है तो, और अगर आप VARC में आप काफ़ी डरते हो, आपको पैसे समझ में नहीं आते, तो आपको ये काम करना चाहिए, ठीक है। प्लीज डू इट गाइस, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली KD सर एंड निकिता मैम विल गाइड यू कि कैसे आपको VARC में आगे बढ़ना है, ओके। बट दिस इज व्हाट इज अ लॉजिकल सॉल्यूशन, ये एक प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मैं तरीका बताया, ठीक है, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ओके। तो यही है गाइस, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू, मई में आपको VARC से इन टच में आना है, ठीक है। सो दैट आपको मैं अगर इसको मैं इसका कॉन्साइज करूं कि मैंने क्या बोला, तो मई मंथ में आपको क्या करना है, मई मंथ में आपको LRDA के मैंने कुछ टॉपिक्स बोले, उन सिलेक्टेड टॉपिक्स के आपको अराउंड 100 सेट्स करने हैं। क्वांट में आपका सारा फोकस होना चाहिए अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा पे, राइट, इस पे आपको 100 क्वेश्चंस पर चैप्टर करना है, राइट। और VARC अगर आपका वीक है तो आपको 45 मिनट्स पर डे क्वालिटी रीडिंग करनी है, ठीक है। रीडिंग मतलब जस्ट रीडिंग, कोई आरसी वारसी कुछ, बस रीडिंग कर रहे हैं, नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, अपने मन की बुक उठा लो, ठीक है, जो आपको अच्छी लगती है बुक। फॉर एग्जांपल मॉन्क सोल्ड इज फरारी अच्छी बुक है, रिच डैड पुअर डैड अच्छी बुक है, ठीक है, मतलब मुझे ठीक लगती थी, राइट। मैं पढ़ा था, मैंने बहुत सारी ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी थी, APJ कलाम की, युवराज सिंह की, साइना नेहवाल की, राहुल द्रविड़ की, मुझे बहुत मजा, सचिन तेंदुलकर की, बहुत मुझे अच्छा लगा था पढ़ने में, ओके। देन मिडनाइट चिल्ड्रन बुक है सलमान रश्दी की, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है, राइट। तो ये सब बुक्स आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, जो स्टार्ट विद दीज बुक्स एंड इट विल बी रियली गुड, आप थोड़ा आगे बढ़ोगे तो, ठीक है। एंड मई मंथ का मैंने आपको क्या बोला, द वर्ड ऑफ द मंथ इज इंटेंट। इंटेंट वापस आ जाए, हर चीज क्या होना है, ऐसे नहीं कि बस कर रहे हैं, बस जी रहे हैं ऐसे मगरमच्छ के जैसे, लाइक अ क्रोकोडाइल, ओके, कि अच्छा आ रहे हैं तो खा ही लेंगे। क्रोकोडाइल नहीं होता, जू में नहीं दिखते हो, सोए हुए हैं, खाना आया तो एक्टिव हो गए, फिर सो गए, फिर पड़े हुए हैं ऐसे ही, वो नहीं। एक इंटेंट, एक पर्पस होना चाहिए, ठीक है। वेल प्रिपरेशन, VARC नहीं ठीक है, रीडिंग करेंगे, सॉल्व करेंगे, सीखेंगे। क्वांट नहीं ठीक है, क्वांट में इन टच होंगे, अरिथमेटिक अलजेब्रा फोकस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। LRDA में इट्स अ डिफरेंट प्रिपरेशन, तो पहले 100 सेट्स करेंगे अलग अलग वैरायटी के, है ना, और डिफरेंट वैरायटीज टच करेंगे, हाँ, ट्राई करेंगे, सीखेंगे, राइट। तो सीखने का इंटेंट होना चाहिए, ओके। एंड फॉर ऑल ऑफ यू दोज स्टार्टिंग द प्रेप राइट नाउ, हमने अभी R6 बैच लॉन्च किया है। इस बैच में मैं क्वांट ले रहा हूं, ओके, VARC निकिता मैम ले रही हैं और LRDA अपूर्व ले रहा है, ठीक है। तो आप इस बैच को इनरोल कर सकते हो, इट्स अ कंप्लीट बैच, कैट, एनमैट, स्नैप, जैट, मॉक्स, कैट क्रैश कोर्स, कैट क्रैश कोर्स, जैट क्रैश कोर्स, बूस्टर, सब कुछ इसमें है, हाँ, एवरीथिंग इज देयर विथ 12 फिजिकल बुकलेट्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये सब आपको अवेलेबल है, इसमें आप इस बैच को इनरोल कर सकते हो। यू कैन गो टू आवर वेबसाइट rodha.co.in, ठीक है। मैंने अभी इसकी एक इंट्रो क्लास ली है मैंने, और एक मैंने परसेंटेज की क्लास ली है। कल हमारी क्लास है, कल 5 PM पे इसकी क्लास है, क्वांट की सेकेंड क्लास है टुमारो, ठीक है मेरी।
एंड रात में 8 PM पे VRC। ओके, अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे ना मुझे रिकॉर्डिंग देखनी, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ना R6 बैच में आराम से इनरोल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि सर क्वांट मुझे इस बैच में पढ़ना है, बट ना मैं पुराने बैच का LRDA ले लूँ, वो भी हो जाएगा, ठीक है। जस्ट एक पैकेज में इनरोल करके यू कैन मेल टू सपोर्ट, ओके, और वो आपको फॉर एग्जाम्पल आपके पास R6 बैच का है, आप बोलोगे नहीं मुझे ना पुराना R5 का LRDA चाहिए या मुझे R3 का चाहिए, मैं रिकॉर्डिंग देखूंगा, तो आराम से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो वंस यू इनरोल यू कैन हैव एक्सेस टू एनी कोर्स यू वांट इनसाइड इट। ओके, तो दिस इज इट गाइस। ओके, तो अच्छे से पढ़ना एंड प्लान योर May मंथ वेरी वेल एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, फिर मिलते रहेंगे, टेक केयर।